नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 12 नवंबर 2024, समय 9:14 हो रहा है। देखिए अभी मेरा कोई पोजीशन है नहीं, खाली है सारा पोजीशन, है ना। ये तो इधर इन्वेस्टमेंट है, वो तो चलता रहेगा। और बैंक निफ्टी 84 पॉइंट ऊपर हो रहा है, 24,225 ठीक है। 24,350 के ऊपर बड़ी तेजी बनेगी। 52,053 पर निफ्टी बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, तो बैंक निफ्टी 52,150 से तो है ऑलरेडी, काफी ऊपर खुल गया है। तेजी आपको 52,200 के ऊपर से सोचना होगा, बड़ा वाला, ठीक है। तो निफ्टी 350 के ऊपर बड़ी तेजी, वो प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। बाकी भी प्री ओपन में देखते हैं कि कौन सा स्टॉक कहां पर सस्टेन कर रहा है। देखिए ब्रिटानिया कॉस्ट टू कॉस्ट है, मार्केट ओपन होने ही वाला है। जुबिलेंट फूड 4%, यूपीएल 2%, रेमको 2%, हिंडाल्को 1%। वाह, ग्लेनमार्क 9% डाउन हो गया। ये देखिए ग्लेनमार्क को क्या हो गया भाई, 9% डाउन हो गया। इसका मतलब इसमें कोई न्यूज फ्यूज होगा, है ना, कोई है। देखिए और एक ही कैंडल में ग्लेनमार्क ने अपना काम कर लिया। गजब, ग्लेनमार्क को एक ही कैंडल में काम कर गया। क्या हो गया भाई। ग्लेनमार्क मुझे एक पुट ऑप्शन ग्लेनमार्क में लेंगे, क्योंकि ये ऊपर गया ना, ऊपर से रिजेक्शन आएगा, तो ग्लेनमार्क में एक पुट ऑप्शन बनता है लेना। फिलहाल ग्लेनमार्क सही चल रहा है, एक पुट ऑप्शन लूंगा। चलिए ले लिया है। देखिए समय हो गया है 9:16 और 14 और पोजीशन देखें 326 माइनस है 1305 लिया, 43 पे 45 पैसा पे 43.90 चल रहा है, 44 चल रहा है, 43.60 हो गया। ये देखिए बहुत फ्लक्चुएशन वाला स्टॉक है भाई, तो भी देखना पड़ेगा। बाकी टाटा मोटर्स ठीक है, मुझे लग रहा है ये एक बार ऊपर से रिजेक्शन आपको ये दिखाएगा। बहुत तेजी से लेकिन फॉल किया, 9% डाउन हो गया। इसका मतलब कुछ तो इशू। देखिए 1477 से सीधे 1606 भाग गया, तो कुछ तो कारण है इसका। मतलब ऐसे तो नहीं होगा बेवफा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, है क्या। क्या है पोजीशन 1124 रुपए का। देखिए 398 बहुत फ्लक्चुएट है भाई। हाँ आ रहा नीचे, 50 पे टारगेट लगा दे क्या। 3,153 हो गया, तो 50 पे एक टारगेट लगा देते हैं ना। 50 रुपया पे मिल जाना चाहिए। 47 48 50 पे लगा रखा है ऑर्डर। देखिए 50 पे लगा रखा है, 49 चल रहा है, प्रॉफिट हो गया 4,000। 1 रुपये से और बचा है, 49 75, 50 रुपया दे दो दे दो दे दो, 50 हो गया। यह देखिए जय विश्वकर्मा करिए। और कितना हुआ, समय 9:17 क्यों। देखिए आप ये इस तरह से रिजेक्शन, कुछ कारण होगा, कुछ खबर होगा, हमको पता नहीं, लेकिन ये काफी 9% डाउनफॉल किया ना, और एक ही कैंडल में कवर कर गया। आप बात समझिए, 9% फॉल किया, प्री ओपन में आपने देखा ना कि ग्लेनमार्क लगभग 10% डाउन है, और एक ही कैंडल में ये कवर कर गया। तो एक ही कैंडल में कवर कर गया दोस्तों, तो कुछ तो कारण होगा कि प्रेशर में है, तो ये सेल ऑन राइज हो सकता है ना, सेल ऑन राइज हो सकता है। इसलिए मैंने इसको पुट ले लिया। 1600 का ये एट द मनी का, तुरंत देखिए प्रॉफिट बन गया 7,004। कितने का लॉट होता है, ये लॉट हो जाता है आपका 725 का। बाप रे बाप, है ना, बड़ा है। तो अपना काम बन गया, बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। अब बताइए क्या करें, पॉजिटिव रहना चाहिए। मुझे लग रहा है ग्लेनमार्क नीचे आना चाहिए और भी, खैर बात का बात देखेंगे। अभी कहाँ चल रहा है बैंक निफ्टी 52,000, लग रहा है 52,100 का एक कॉल ऑप्शन को आपको नजर रखना चाहिए। थोड़ा तेजी तो दिखा रहा है, और ये तब होगा जब 225 के ऊपर जाएगा, तब बाय बैंक निफ्टी 52,100 सी एवं 225 के ऊपर। उसके पहले नहीं लेना है।
SL 175 का लगा के 275 से 325 का टारगेट। ओ ये ओपन नहीं किया था। बैंक निफ्टी दोस्तों थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए ग्लेन मार्क में थोड़ा सा एक ये जो अभी एक छोटी सी कैंडल बनी, इसमें भी एक ट्रेड ले लिया मैंने। 6,163 रुपए का प्रॉफिट बना है, 6,163। दूसरा जो लिया 1580 का पुट लिया था, बहुत तेजी से 35 रुपये 35 पैसा पे 37.30 पे निकल गया, हमारा 2 पॉइंट लेकर निकल गया। टोटल 6,000 का प्रॉफिट हो गया। देखिए 50 बार भी रिफ्रेश कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। आते हैं पोर्टफोलियो में और आते हैं पोजीशन में, तो 6,163 तो अपना काम हो गया, ठीक है ना। ग्लेन मार्क रहेगा कमजोर, बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ से रिकवरी दिखाना चाहिए। तो अब 51,000 की जगह 52,000 का कॉल लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस जगह से है वहाँ से एक बाउंस तो बनता है 240 के ऊपर। और ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर बैंक निफ्टी 240 बाय BN 52,000 का C एबव 240 SL 200 का लेके टारगेट 280 से लेके 320 का रखना है। ग्लेन मार्क सेल ही करना है, ग्लेन मार्क में बाय साइड नहीं रहना है आपको। ग्लेन मार्क भी सेल साइड में ही होगा। और मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही रहने का चांस है। अभी थोड़ा नीचे आ रहा है अलग बात है, लेकिन उससे टेंशन नहीं लेना। इस जगह से रिकवरी इसको आना चाहिए वापस से। ये 52,000 का जो एरिया है थोड़ा। टाटा मोटर्स सही जगह पे, लेकिन अपना काम अब टाटा मोटर्स में है नहीं, क्योंकि आज का काम जो हमें चाहिए था वो बन गया। ग्लेन मार्क को आपको रीज़न मैंने बता भी दिया क्यों सेल किया है। कोई कारण है जिसके वजह से ये इतना तेजी से ऊपर से नीचे आ गया, नीचे गया, गैप डाउन खुला 9% 9.5%। उसके बाद यहाँ से तुरंत एक ही कैंडल में रिकवरी करी है। तो मे भी कोई खबर होगी, इसके वजह से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि फॉल तो और होना चाहिए और 1550-40 तक आना चाहिए, लेकिन अब कब करेगा पता नहीं। सेल आपको करना है तो 1590 के नीचे ही करिएगा, जो कि मैंने लिख के दिया, उसके पहले नहीं। बाकी ब्रिटानिया और टाटा मोटर्स है ना, टाटा मोटर्स को 810 के ऊपर बाइंग करना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 810। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक को 1060 के ऊपर है ना, बाय इंडसइंड बैंक एभव 1060, 1060 के ऊपर लेना है। एसएल जो है 1000 ज़्यादा नहीं 66 का लेके चलें, सॉरी बाय कर रहे हैं ना, 54 का लेके चलेंगे 1066 से 1072। पुट का भी आज मामला ऐसे नहीं है ज़्यादा खास मामला, ठीक है। ये यहाँ से बैंक निफ्टी में बाउंस आना चाहिए। तो चलिए मैं एक बैंक निफ्टी में कॉल ले लूँ क्या, छोटा सा। मैंने गया तो ठीक, नहीं गया तो कोई बात वाला टाइप नहीं। 52,500 का सी ले लेता हूँ, और 57-58 पे मिल रहा है तो 2 लॉट ले लेता हूँ, ठीक है। 30 क्वांटिटी मार्केट प्राइस पे मार दिया। देखिए यहाँ आ गया 37 रुपये प्रॉफिट लिया। 55.80 पे 57.25 चल रहा है ना। गूगल सीट खोल लेते हैं, इसको फिल करेंगे। यहाँ से रिकवरी आना चाहिए। और देखिए बिल्कुल यहाँ मेरा प्रॉफिट बन गया 147 रुपये, 138, 142। तो जो लेवल है बिल्कुल वो लेवल के हिसाब से ही आएगा। और ये 240 को आपको और ब्रेक करेगा तो एक बार 270 तक जा सकता है। 52,200 का जो कॉल दिया 100 का ना, उसका लेवल मॉडिफाई, उसका लेवल ठीक है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जो मैंने कॉल ऑप्शन लिया ना, इसमें मुझे लॉस कितना हो सकता है, 30 रुपये का है, यानी कि 55। मान लीजिए मैं 20-30 पॉइंट भी लेता हूँ तो 30 या 90 हज़ार रुपया, तब भी 6,000 5,000 मेरे जेब में रहेंगे, तो उसका मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी ऐसे होना चाहिए, प्रॉफिट में आ जाएगा। थोड़ा सा आज बाय साइड का मूवमेंट ज़्यादा लग रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल है 51,900। हालांकि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक रहेगा ये सपोर्ट में रहेगा। इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से बाउंस होना चाहिए, इस एरिया से इस तरह से आपको बाउंस होता हुआ दिखना चाहिए। और यहाँ से इस तरह से वापस।
अब इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल 52,000 है, 52,000 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ऐसे तो मेरा पॉजिटिव ही है, और 52,000 का रहेगा नीचे रहेगा तो निगेटिव ही रहेगा, फिर ऐसा कोशिश ये कर सकता है। ग्लेनमार्क 1615 क्लेम कर रहा है, हमको इसमें खरीदना नहीं, कोई न्यूज़ है ना, न्यूज़ है तो हमको क्यों लेना, एक ही कैंडल में ये सारा मूव कर गया ऊपर, हमें अब क्यों लेना, इसमें दिमाग क्यों लगाना, कोई काम नहीं करना इसमें। और हिंडाल्को बाय साइड का ही रहेगा, 667-68 बाय हिंडाल्को एबव 668, एसएल हो जाएगा 664 का टारगेट हो जाएगा 672 से लेके 676। लुपिन बाय साइड ही रहेगा, लुपिन उसमें नो डाउट, लुपिन आज बाय साइड ही रहना चाहिए। बाय लुपिन एबव 2110, एसएल 2100 का लेके ज़्यादा नहीं रखना है, 2120 और 2130 का टारगेट। देखिए ये थोड़ा गिर गया है नीचे, मेरा माइनस में हो रहा होगा 151 रुपये, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 151 रुपये का लॉस है। मुझे सेल तब तक नहीं बनेगा जब तक कि ये इस एरिया के नीचे नहीं करे, 51,800 के, अदरवाइज बाय ऑन डीप के चल सकता है मामला, ठीक है, बाय ऑन डीप करिए, कोई दिक्कत, मैंने दूर का ले रखा है तो उतना मुझे कोई हेडेक ही नहीं है उसमें। अगर ग्लेनमार्क वापस से नीचे आएगा 1590-93 आना चाहिए। चांस है, कमजोर है, सेल ऑन राइज हो सकता है, कुछ तो बात है जो ये 6-7-9%, 10% डाउन हुआ है, कुछ तो कारण होगा, है ना। देखिए बैंक निफ्टी वापस रिकवर कर रहा है, करेगा ही, वो बाय ऑन डीप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 240-230 का प्रॉफिट हो गया बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी पूरा का पूरा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, आप देखिए, है ना, तो ये पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से इसको मैं प्रॉफिट भी बुक कर लेता हूँ, इसका छोटा सा है, इसमें कोई मुझे खास परेशानी नहीं, तो ये मैंने बुक कर लिया, 45 आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने बुक कर लिया 80 रुपये, कहाँ 200 जा रहा था, कहाँ 80 रुपये, चल खैर कोई बात नहीं, ठीक होता है। तो आज का काम हो गया दोस्तों फिनिश, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी देखते हैं, इसमें आप लोग का सेल है 1590 के नीचे, उसके पहले मत कीजिएगा। लुपिन का हाई हो गया 2118, लुपिन हाई हो गया 2118। मार्केट अभी आपको कंफ्यूज कर रहा है, हमारा जो ट्रेड है वो तो बन ही गया, काम कंप्लीट हो ही गया। एक ग्लेनमार्क का 1620 का एक छोटा सा पुट लिया था, देखिए 53.20 पे 54 पे निकला, मात्र 80 पैसा लिया, 80 पैसा नहीं लेता तो देखिए 50 रुपये आ गया, यानी कि 3 पॉइंट चला जाते, 7,2100 माइनस हो जाता है ना। तो छोटे छोटे प्रॉफिट में भी निकलना पड़ता है कभी कभी, क्या करें, बहुत तेज लिया, बहुत फास्ट लिया। पुट ऑप्शन देखिए 275 हो गया, 51,800 का हाई ना, अभी पुट ऑप्शन दिया 51,800 का, पी हाई हो गया 275। लेबल जिसका आया उसका प्राइस भी आपको, उसमें प्रॉफिट भी बना, जिसका लेबल ही नहीं आया उसका प्रॉफिट नहीं बना। लोग लेबल से पहले एंट्री कर लेते हैं, तो ये दिक्कत है, लेबल से पहले एंट्री नहीं करना है ना, लेवल से पहले अगर आप एंट्री करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसमें जैसे किसका बाइंग बनता है 666 के ऊपर, अब 666 के ऊपर ये जा ही नहीं रहा है, मैंने यहाँ पे कहीं पे दिया है जब ये 664 चल रहा था, तो फिर क्यों, जब प्राइस ही नहीं आया तो एंट्री क्यों करेंगे, लोग एंट्री कर लेते हैं पहले, उसके बाद परेशान हो जाते हैं, पहले एंट्री नहीं करना है। इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि 725 का लॉट साइज है, इतना मैं नहीं करता हूँ,
क्योंकि 1 रुपया घूमेगा तो सीधे 725 रुपया घूमेगा। और आज चूंकि न्यूज़ व्यूज़ वगैरह है, कुछ न्यूज़ है जिसकी वजह से 2-3 पॉइंट का मूव हो रहा है। मतलब देखिएगा इसका बायर सेलर के बीच का डिफरेंस मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए 46.75 पर है बायर पुट ऑप्शन में, या 47 पकड़े, 48.35 पे सेलर, तो 1 रुपया 35 पैसा, 750 का लॉट साइज है, यानी कि एक बार में 900 रुपया उड़ा देगा ये। ठीक है, तो उसमें नहीं काम करना, वैसे वाला में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो हमारा 2-3 ट्रेड है, चलिए इसको मेंशन कर ही लेते हैं आपके सामने में। इंट्राडे ट्रेडिंग करना है मतलब आपको बहुत फास्ट होना पड़ता है। आप अगर फास्ट नहीं होंगे ना तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ग्लेनमार्क पुट ही लिया था, 1620 का पी लिया, बाय मात्र 53 रुपया 20 पैसा पे लिया। हाँ 53 रुपया 20 पैसा पे लिया और 725 का लॉट है, 54 रुपये पे निकल गया, तो 80 पैसा आया। 7 दूनी 8 7 56, 560 कुछ रुपया का प्रॉफिट होगा इसमें, 580 रुपये का है ना, 580 का इसमें प्रॉफिट बना। और इसी तरह से फिर ग्लेनमार्क का 1600 का पुट लिया था, इसको भी बाय ही किया और इसमें भी एक ही लॉट था। इसके मार्जिन भी ये ज़्यादा ढूंढता है। 1620 का पुट तो मैंने मैनेज कर लिया, 1600 का पुट ना 43-45 पे लिया, 50 पे निकला, इसी में मुझे अच्छा प्रॉफिट आया। 43-45 पे लिया और 50 पे निकला, एक लॉट है, तो इसमें मुझे प्रॉफिट बन गया आपका 4748 रुपये, 4748, 49 कर लिया, 48.75 है। ग्लेनमार्क का दूसरा मैंने लिया 1580 का पुट, 35-35 और 37-30 पे निकल गया, इसमें 1413 रुपये 75 पैसा। ग्लेनमार्क 1580 का पी लिया, बाय किया, देखिए कैसे ऊपर भाग रहा है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क जब तक 1600 के नीचे नहीं आएगा ना, सेल नहीं करने का है। हो सकता है ये गैप फिल करके तब गिरे गिरेगा जरूर, गिरेगा जरूर, उसमें नो डाउट। सॉरी क्या था, 35-35 और 37-30, 1413-75, 35-35 और 37-30, 1413-75, तो उधर बढ़ाया इधर घटा देता, 1413 लिख देता हूँ। 725 का लॉट, एक लिया बैंक निफ्टी ना, बैंक निफ्टी 52,500 का सी, बाय किया इसको, 2 लॉट बाय किया था इसमें बैंक निफ्टी। 55-80, 58-45 पे निकल गया, 55-80 काटते काटते नीचे आ गया, नहीं तो 200-250 का हो ही रहा था, 58-45 पे निकल गया। इसमें मुझे कितने बने, इसमें बने 79 रुपये 50 पैसा, 79 रुपीज़ 50 पैसे। सारा ग्रीन में ही है अभी फिलहाल। तो यहाँ पे हमारा 6,821 रुपये का प्रॉफिट हुआ, देखिए 6,821। अब आप यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट कितना, 6,822 है ना, हो गया ना। तो अपना काम हो गया, इधर का काम फिनिश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको नीचे ही आना है ग्लेनमार्क को, ये चाहे कुछ भी करे आएगा ये नीचे ही। अब ये कितना देर में आएगा, ये थोड़ा सा समय है, ये गैप फिल करने के बाद आ जाए तो अलग बात है। चलिए बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया, वो इसलिए हो गया कि अब ये डिसीजन लेने नहीं देगा। पुट ऑप्शन ऐसे दिया है सेफ्टी पर्पस, 275 का इसने हाई भी लगा दिया आपको, और अच्छा आपने अगर बुक किया हो तो ठीक है, नहीं बुक किया हो तो कोई बात नहीं। बाकी लूपिन का काम इधर हो गया, इंडसइंड बैंक गया नहीं ऊपर तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। टाइटन ठीक है, टाटा मोटर्स वापस नीचे आ गया, देखिए ये कमज़ोर हो गया। अगर ये 800 के नीचे रहेगा टाटा मोटर्स तो कमज़ोर, लेकिन मेरा व्यू इसमें सेल साइड का है ही नहीं, मेरा व्यू बाय साइड का है। मार्केट रिकवर करेगा तो ये बहुत फास्ट रिकवरी करेगा। तो अपना काम इधर से आज का हो गया दोस्तों, बाकी आप लोग को सारे दिए गए हैं। अब वो लेवल जब ट्रिगर हो तब आएगा काम, नहीं लेवल ट्रिगर होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। मेरा तो मन करता है कि मैं 52,200-300 का वो कॉल ऑप्शन लेके छोड़ दूं, थोड़ा सा एक रिस्क लेके छोड़ दूं, आया तो ठीक है और नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलिए लिख करता हूँ 52,200 का सी, देखिए अभी ले लूँगा यहाँ 52,200 का एक ही लॉट लूँगा, चूँकि 112.13 का है, तो यहाँ मैंने एक लॉट ले लिया, देखिए 113 रुपये 20 पैसे पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से
करेगा। नीचे की साइड इस एरिया से देखिए, अभी यहाँ पर से एक सपोर्ट एरिया है, ये कल का देख रहे ये एरिया, ये एरिया जब तक 51,800 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, ये कमजोर नहीं होगा, सेल बाय ऑन डीप हो सकता है। और इसलिए मैंने पोजीशन बनाया। अब देखिए अभी फिलहाल 11 रुपये, 9 रुपये, 6 रुपये, 15, 18, इसमें मैं 500 का लॉस ले लेता हूं। चलिए मान लेते कि मेरा 500 का लॉस हो गया, मान लेते 500 का लॉस होने का मतलब है कम से कम 15 या 45, 35, 40 पॉइंट है ना। तो 500 का लॉस भी हो जाता है तो 6,200 रुपये तो मेरे पास रहेगा, 6200 रुपया, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी वेट करते हैं, और मुझे लगता है ये पॉजिटिव ही होगा, उसमें कोई ऐसे परेशानी नहीं है। तो इसको रहने देते हैं, चलने देते हैं, 500 का लॉस मान के चलेंगे। क्या आया तो लॉस ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलिए बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रॉफिट बनता है ना, उसको विश्वकर्मा को प्रणाम करिए, उसका आदर कीजिए, लेके घर जाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए लॉस बढ़ गया ना 187 का, अभी भी दूर है, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों समय हो गया 9:58 देखिए बैंक निफ्टी नीचे से रिकवर किया ना, मैं वही बोल रहा था कि बाय साइड का ही मूवमेंट रहेगा। तो मैंने एक कॉल ऑप्शन ले रखा था ना, उसमें देखिए 474, 630 रुपये का प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट 7,556 का हो गया। तो मैं 500 का लॉस सोच रहा था, और यहाँ 800 का प्रॉफिट हो गया। तो ये चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, 7,660 हो गया है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है प्रॉफिट। तो ये बिल्कुल 52,200 का कॉल ऑप्शन है, और मेरे ख्याल से ये 52,200 तक जाना भी चाहिए, उसमें नो डाउट। यहाँ तक एक बार इसको 52,170, 75, 200 तक रिकवर करना चाहिए। यहाँ से फिर गिर जाए अलग बात है, अदरवाइज ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आप लोग को भी कॉल ऑप्शन सब दिया था, उसमें भी देखिए वापस से बाउंस हुआ, कॉल ऑप्शन शानदार चल रहा है, 272 आ गया है। सारे लेवल आएंगे, कोई बात नहीं। मेरा पोजीशन हो गया है 858, 861 का, 900 का हो गया, 916 हो गया, 923 हो गया, अब 7,900 का प्रॉफिट हो गया, 8,000 हो गया, 8,000 टोटल प्रॉफिट, 8,000, 1173 का इधर प्रॉफिट हो गया, 1,200 हो गया, 1,200, 1,300 हो गया, 1,320। देखिए ये बैंक निफ्टी भाग रहा है, इसका मतलब है ना। देखिए ये अपने हायर जोन के पास पहुंच गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको जैसे ब्रेक करता है तो मैं यहाँ से एक प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, इस जगह से 1,500 के आसपास का प्रॉफिट है, मैं इसको बुक कर लेता हूँ, मार्केट प्राइस पर सेल कर देता हूँ। कर दिया, देखिए मैं निकल गया 1,400 का प्रॉफिट लेके, ठीक है, 1,393 रुपये। तो टोटल 8,216 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसमें एक ही लॉट लिया, 113.20 पर 206 पे निकल गया, 211 हो गया, 113.20, 206। और चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे भी, इसको भी 12, 11, 24। अब नहीं होगा, अब ट्रेड नहीं करेंगे, हो गया हमारा BN 52,200 का सी एभव, सॉरी बाय किए हैं 113.20 पे ना, यही रेजिस्टेंस था। देखिए बिल्कुल टच किया ना, उसी रेजिस्टेंस एरिया जो कल यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था, उसी एरिया पे ये टच किया ना, इसलिए मैं यहाँ से निकल गया, है ना। टच करके ही तो नीचे आ रहा है, आप सीखे ये सब चीज़ों को, है ना। तो हमारा काम इधर हो गया कितने का, 113.20 पे लिया, 206.10 पे निकल गया। अगर 206.10 पे नहीं निकलता तो 173 हो जाता। देखिए 206 रुपया 10 पैसे पे निकल गया, एक ही लॉट लिया, 206 रुपया पे निकल गया मान लीजिए। तो यहाँ में टोटल प्रॉफिट 1,393 रुपये का हुआ, 1,393 रुपये का होगा। इसको भी पॉजिटिव कर दिया, यहाँ हरा हो गया। तो यहाँ कितना हुआ, 8,214 रुपये का प्रॉफिट। टोटल यहाँ प्रॉफिट 8,216 हो गया ना, मैच हो गया। तो हमारा काम हो गया फिनिश। अब क्या चाहिए, अब ईश्वर को धन्यवाद करिए, मार्केट को धन्यवाद करिए, और ये है मार्केट देवता, मेरा आज का काम हो गया है मार्केट देवता, हम कल आएंगे। अब आपसे आज हम विदा लेते हैं, जाते हैं मार्केट देवता सिस्टम बंद करके, ठीक है। क्योंकि आया हुआ पैसा एक ही दिन में अगर ऐसा मूवमेंट आता है तो उसको जाने नहीं देना, उसको पकड़ के रखना है। और आपको छोटे कैपिटल से भी प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट। क्यों, देखिए आप मुझे ये प्रॉफिट भी तो लेते देख रहे हैं, 79 रुपीज़ का भी तो प्रॉफिट मैंने बुक किया, तो ये लेना पड़ता है, ये भी लेना पड़ता है। कभी कभी हमेशा 1,000, 10,000 नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये सब चीज़ में नहीं पड़ना है, आपको छोटा छोटा लेके जाना है और अपना काम हो जाना है। मैं तो जो भी प्रॉफिट बनाता हूँ विड्रॉ मार लेता हूँ, प्रॉफिट बनाता हूँ विड्रॉ। अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या था कि ओरिएंट टेक नाम का है, 380, 47 पे, इसमें 429 हो गया। देखिए इसमें मुझे 12 से 13% का गेन हो गया, 12 से 13% का गेन हो गया। अब क्या चाहिए बताइए, है ना। देखिए मेरी साली साहिबा ने मुझसे पूछा था कि ओरिएंट टेक में क्या करना है, मैंने उसको बोला नहीं। असल में मेरे घर में लगभग सारे लोग करते ही हैं कुछ ना कुछ, तो उनका भाव है 395 का।
मैंने उनको कहा था कि 420-50 के आसपास में बेच देना थोड़ा थोड़ा। ओरिएंटेक कितना चल रहा है, 430 हो चुका है ना, 430 हो गया है, लिख देता हूँ उनको मैसेज। तो उनका टारगेट आ गया। मेरी वो भी टीचर है मेरी साली जी, और स्विंग ट्रेडिंग भी करती हैं, तो मेरे घर में लगभग सब थोड़ा थोड़ा करता ही रहता है। तो उनको भी हो गया। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हमारा 987 रुपये 13% का प्रॉफिट 3 दिन में बन गया। तो अब क्या चाहिए, तो ये इधर मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 8 दूनी 76, 7,600 इन्वेस्टेड है। तो 7,600 इन्वेस्ट करके 7,7600 इन्वेस्ट किया, और इसमें 1000 रुपया जोड़ लिए, तो कितना हो गया, 8600 रुपया हो गया। तो 8600 विड्रॉ मार लूँगा तो मेरे उस मेन कैपिटल में आके जुड़ जाएगा, है ना। ये उसी लिए तो लिया था। ये देखिए बैंक निफ्टी शानदार जगह से गिरा, जो रेजिस्टेंस जहाँ से मैं निकला वहीं से गिरा कि नहीं गिरा। तो ये सब चीज़ आप कैसे सीखेंगे, ये सब चीज़ सीखेंगे आप एनालिसिस से, ये सब चीज़ सीखेंगे आप। ये देखिए हाई लग गया 337 का, 52,000 का कॉल जो है 337 का लगाया, और मैंने आप लोग को 52,000 का हाई हो गया 337 का ना, 52,000 का, 52,000 का सी जो है आपका हाई हो गया 337 का, है ना। देखिए ज़बरदस्त। तो होता है कभी कभी मार्केट आपको वन साइड मूव नहीं करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप अपने मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तो पैसे बनते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपना काम हो गया। इंट्राडे वाला कहाँ गया हमारा, यहाँ 8200 का बुक है हमारा, प्रॉफिट चल रहा है, इसी का कुछ पैसा वहाँ इन्वेस्टमेंट डाल दूंगा, है ना, तो वो भी बढ़ जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करता हूँ।